जी, लव जिहाद, वो सुधीर चौधरी ने एक बार बोला था ट्विटर पे, तो उनको ब्लॉक कर दिया गया था। उन्होंने हार्ड जिहाद और सॉफ्ट जिहाद के बारे में बोला था। हार्ड जिहाद वो था जो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में जो हुआ था हिंदुओं के साथ, जी वो जी। हार्ड जिहाद था। हार्ड जिहाद में क्या होता है, ये एकजुटता होके हिंदुओं का गला काटते हैं, हिंदुओं का गला काटते हैं, उनका खून बहाते हैं, और अगर उसमें कोई मर भी जाता है तो उन्हें जन्नत नसीब होता है। ऐसा इनके खुदा कहते हैं, ऐसा इनके मौलवी कहते हैं, ऐसा इनका मजहब कहता है। वो होता है हार्ड जिहाद। हार्ड जी जिहाद कश्मीर में हुआ था, हिंदू माँ बहनों के साथ गलत हुआ था, हिंदुओं को काट के भगाया गया था, उनके खेतों पे कब्जा किया गया था। जो मुस्लिम देशभक्त साथ भी देना चाहते थे, उनको भी मार दिया जाता है, क्योंकि इनका एक इस्लामिक षड्यंत्र होता है, फतवा जारी जी करना, जी जी। शरिया कानून, ये सब जारी करके ये इस चीज़ को करते हैं। ये हार्ड जिहाद हुआ। और लव जिहाद आपको बता दूं, सॉफ्ट जिहाद। सॉफ्ट जिहाद में लव जिहाद आता है, धर्म परिवर्तन कराना आता है पैसे की लालच देके। ये जी सब ईटीसी जो हैं, ये सॉफ्ट जिहाद में आते हैं। सॉफ्ट जिहाद वही है कि हिंदू लड़कियों को बहला फिसलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दूसरा नाम बताकर, दूसरे तरीके से दर्शाकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और उनके साथ शादी करना, फिर उनको असलियत से रुख कराना, उसके बाद इस तरीके से फंसा के ये लव जिहाद करते हैं। जी गरीबों को पैसे देके उनको अपनी तरफ खींच के लाना, हिंदू लड़कियों को या बच्चों को या माता पिता को जो भी पैसे देके मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराना, ये इनका जिहाद का एक मसला है। जी। ये जिहाद है। और जो अभी जिहाद के बारे में आपने बोला, जो अभी आपने देखा होगा कि जिहाद एक पहली बार घटना नहीं हुई। राजस्थान में एक लड़की को अगवा करके उसके साथ जिहाद किया जी जी, जाता है। मेरठ लाके। हाँ, मेरठ लाके किया गया। और भी कई ऐसे हैं, आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में कई जगह ऐसे जिहाद हुए, कई जगह जिहाद हुए, कुछ है जो हम तक पहुंच ही नहीं पाते और ऐसा कांड हो जाता है। और बता देना चाहता हूं उन लड़कियों को मैं अपने माध्यम से हिंदू युवा वाहिनी के मीडिया प्रभारी होने के नाते बता देना चाहता हूं कि ये इनके षड्यंत्र में फंस रही हैं, इनके लव जिहाद में फंस रही हैं। वो लव का वो नहीं फंडा है, ये तुम्हारा सिर्फ तुम्हें अपने मजहब की ओर आकर्षित कराने के लिए, तुम्हारा गला काटने के लिए एक इनका षड्यंत्र है, और भी इस्लामिक षड्यंत्र है, इनके मौलवियों और मदरसों द्वारा सिखाया गया एक षड्यंत्र है। इससे बचने के रहना, अगर अपनी भविष्य चाहती हो, अपने माता पिता की बात मानो और हिंदू धर्म में आओ, जो एक संस्कृति है जो किसी का अपमान करना नहीं सिखाता, जो महिलाओं को और देवी का रूप मानता है। दिल्ली के दंगों में इनकी सोच दिखाई गई है, कश्मीर में जो हुआ उसमें इनकी सोच दिखाई दी थी। जो संविधान का खंडन करके ओबीसी बोलता है, उससे पता चल जाता है कि इनकी सोच क्या है। हीर खान जो है इलाहाबाद में बैठ के प्रयागराज में हमारी देवी देवताओं को गाली देती है, हमारे आदरणीय राम भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रभु राम को गाली देती है। तो उससे सोच लो, एक औरत इस तरीके से वेश्यावृत्ति की भावना से रख के और हमारे देवी देवताओं को गाली देती है, तो कहीं ना कहीं इनकी संस्कृति से ही, मजहब से सीखा हुआ ये एक षड्यंत्र है, ये इनकी एक कृति है, ये इनका एक ज्ञान है, जो ये अपने उससे लेके, मजहब से लेके आज हमारे देवी देवताओं का अपमान करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उन हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के देश की अखंडता की बात कर रहे हैं। अरे देश की अखंडता की बात किस कर रहे हो भाई? कश्मीर में हालात देखा था तुमने? देश का पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ देखा तुमने? आज इनकी 35 करोड़ जनसंख्या देश को बांटने की, पाकिस्तान का झंडा लहराने का काम करती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो टीवियाँ इंडिया के जीतने पे तोड़ी जाती हैं। तो क्या ये आप सोच सकते हैं? नेशनल फ्लैग को जमीन पे फेंक दिया जाता है, देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, कश्मीर की आज़ादी मांगी जाती है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। ये किस तरीके से? भगत सिंह भारत माता की जय नहीं बोला जाता, संविधान की नीतियों का खंडन कर दिया जाता है। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं मूर्तियों को तोड़ा जाती है। चांदनी चौक में आपने देखा था, ट्विंकल शर्मा का रेप हुआ था, देखा था। उसी चंदन गुप्ता को कासगंज में तिरंगा लेके रैली निकाला था, इन जिहादियों द्वारा उसे मार दिया गया। लेकिन एनटीसीए में तिरंगा लेके अपने आप को बचाने के लिए निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। और ओबीसी को मैं भी बता दूं, ओबीसी खुद को एक किम जोंग बनने की कोशिश कर रहा है। वो देश को खंडन करके वहाँ का किम जोंग बनने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है देश के, इनको अपनी तरफ खींच के। और कुछ जैसे भीम आर्मी वाले हैं, ये इनके काम को समझ नहीं पाए, इनकी सोच को समझ नहीं पाए, इनको अपनी तरफ खींच के, और 35 करोड़ ये है ही, इनको अपनी खींच के खुद एक प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है और अपना शासन चलाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कहीं भारत का विभाजन भी ना करके एक किम जोंग बनने की कोशिश कर ले, पश्चिम बंगाल या केरला को लेके बैठ जाए। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है इनका, और इस्लामिक षड्यंत्र से बचना बहुत मुश्किल है। इसको जनता को समझने की ज़रूरत है, हमारी तरह धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत है। जो राष्ट्रव्यापी बातें करते हैं उनके
साथ साझा करने की जरूरत है, पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ से सीखने की जरूरत है, टी राजा सिंह से सीखने की जरूरत है, गौरक्षक से। लेकिन तुम सिर्फ हिंदू होकर हिंदू विरोधी मूवी बना लो, हिंदू विरोधी यूट्यूब पिक्चरें बना लो, हिंदू विरोध के बारे में बोलने लग जाओ, हिंदू नेताओं का अपमान करो, हिंदू एक्टरों का अपमान करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो और जातिवाद में बट जाओ। फायदा उसका इनको मिलेगा और देख लेना इसी का भुक्तभोगी तुम भी बनोगे। हो कहीं ना ये हो सक जाए कि आज जो सेकुलरिज्म भारत है फिर से न बटने की ओर चले। इसीलिए अपने आप को कट्टर बनाओ, देश को कठोर कानून की मांग करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ और इनकी औकात जितनी है उसी औकात पे इनको रोक दो।